आजकल की लड़कियां कहीं उनका मैरिज हो रहा है तो पढ़ी लिखी तो हैं, डिग्री लंबी लंबी है, पर उनको रोटी बनाने नहीं आता। मैं तुम्हारी नौकरानी हूं, मैं तुम्हारे रोटी बनाने आई हूं, ये धारणा है, ये मानसिकता है। अब बताइए, ऐसी मानसिकता लेकर के आजकल की लड़कियां, आजकल की महिलाएं अगर चलती हैं तो समाज का क्या होना है? समाज किस रास्ते पे जाना है? जो जिस व्यक्ति के साथ आपकी शादी होती है वो आपका पति परमेश्वर है। उस पति परमेश्वर के लिए अब रोटी तो बनाना ही है। जो सास ससुर हैं उन्हीं के लिए रोटी तो बनानी ही पड़ेगी। और जो लोग ये सब जिम्मेदारियों से भागती हैं, जो महिलाएं, जो लड़कियां, उनका जीवन बड़ा कष्टमय होता है। थोड़े समय के लिए तो कि ससुराल में जाकर के अपने सास ससुर का, अपने पति का, अपने ननद का, सबका हम सेवा करेंगे। अगर सेवा करते हो तो मेवा दोनों हाथ में मिलेगा। पर ये सोच लो कि नहीं, मुझे रोटी नहीं बनानी, मैं नौकरानी थोड़ी हूं, मैं इतनी बड़ी डिग्री ली हूं, इतना पढ़ी लिखी हूं, उसका कोई मतलब नहीं है। वहां तुमको संतुष्टि नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा, वो चीज जो मिलनी चाहिए वो चीज नहीं मिल पाएगी। ये सारी समस्याएं, सारी बाधाएं, खाना बनाना लोग छोटा काम समझते हैं, ये नौकरों का काम है। यही कारण है कि नौकर के हाथ का जब भोजन खाओगे तो दिमाग भ्रष्ट हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इसीलिए तुमको जो सोचना चाहिए नहीं सोच पाते हो, जो करना चाहिए नहीं कर पाते हो। तुम्हारी सोच एकदम सीमित है, कम हो गई है सोच। तो अपने हाथ का, अपने चूल्हे का जो बनाया हुआ भोजन होता है, वो जो परिवार में लोग खाते हैं, से प्यार होता था, परिवार में प्यार रहता था, और वही चीज अब उल्टा हो गया। क्या? जब काम वाली के हाथ का भोजन करोगे तो काम वाली से प्रेम हो ही जाएगा। तो काम वाली से लोग प्रेम कर लेते हैं। तमाम धारावाहिकों में आप देखते होंगे, तमाम चलचित्र में दिखाया जाता है। तो वही है, आप अपनी पत्नी के हाथ का भोजन करिए, माँ के हाथ का भोजन करिए। उसमें जो प्रेम है, उसमें जो प्यार है, उसमें जो स्वाद है, वो कहीं नहीं मिल सकता, कहीं नहीं मिल सकता है। जब पवित्र भोजन करोगे तो मन पवित्र होगा, चित्त पवित्र होगा, मन स्वस्थ होगा, दिमाग स्वस्थ होगा, अच्छे सूझबूझ से काम करोगे। तो उसके लिए जैसा खाएं अन्न ऐसा होगा मन। शुद्धि रखोगे तो बुद्धि अच्छी रहेगी। जैसी रखो शुद्धि वैसे बनेगी बुद्धि। तो जैसे शुद्धि और बुद्धि, जैसे शुद्धि रखोगे वैसे बुद्धि बनेगी। पड़ोसन आएगी, आपके किचन में घुस जाएगी, देखेगी कि भाभी क्या बना रही है, ग्रहण करोगे तो अंतरात्मा स्वस्थ रहेगा, आपकी शरीर स्वस्थ रहेगी। जो जो उस भोजन को करेगा सारे लोग स्वस्थ रहेंगे। उसके लिए सफाई, स्वच्छता बहुत जरूरी है। सफाई से भोजन पकाना, साफ सुथरा कपड़े पहनना, साफ सुथरा किचन रखना, जब ये सब नहीं कंप्लीट करोगे तो लक्ष्मी का वास नहीं होगा। अस्वस्थ रहोगे, परेशान रहोगे, बीमार रहोगे, तमाम
तरह की समस्याएं घिरी रहेंगी। जो कहा जाए जैसे खाए अन्न वैसा होगा मन। अन्न शुद्ध नहीं खाओगे, शुद्ध रूप से नहीं खाओगे तो मन अशुद्ध रहेगा, अशुद्ध रूप से रहेगा। तो शुद्धता से अन्न को ग्रहण करो, भगवान का प्रसाद बना करके ग्रहण करो। एक बार महाभारत में जब चीरहरण हो रहा था दुर्योधन के महल में, उस समय सारे ऋषिगण, सारे महर्षि, सारे योद्धा वहां पे मौजूद थे। सभी लोगों के बीच में चीरहरण हो रहा था। बुलाती रही कि बचाओ बचाओ, कोई तो मेरी इज्जत बचाओ, पर किसी ने उसकी इज्जत को नहीं बचाया। वही आए लड्डू गोपाल श्री कृष्ण भगवान, वही आकर के चीर को बढ़ाए, चीर को बचाए। उसमें कहने का तात्पर्य है कि जितने भी महर्षि लोग थे वहां पे, जैसे बहुत सारे लोग महर्षि थे वहां, एक से एक मुनि थे। तो सारे लोग जो दुर्योधन का दूषित अन्न खाए हुए थे, उनका मन खराब हो गया था, उनका दिमाग खराब हो गया था। इसलिए जब कुंती का चीरहरण हो रहा था तो किसी ने उसको बचाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि उनका अन्न गलत खाए थे, मन गलत हो गया था, चिंतन गलत हो गया था। तो इसीलिए जैसा खाएं अन्न वैसा होगा मन। अन्न अगर आप अच्छा खाएंगे तो मन अच्छा रहेगा, अच्छे काम में मन लगेगा, नेक काम करेंगे।